वेलकम्स एएमएस ट्यूटोरियल पर आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। ये पार्ट सी का सीएसआई नेट जून 2018 का क्वेश्चंस लिया मैंने। सेट बी है। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत बार आपको इस तरह के प्रॉब्लम दिए हैं और ऐसा ही इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आपको प्रोवाइड किया है। तो आप मैं चाहे तो लेक्चर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पार्ट 1 पार्ट 2 एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसमें देख सकते हैं कैसे इस मेथड को हमको सॉल्व करना है। बहुत ही लॉजिकल कंसेप्ट है। जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे होंगे या नहीं भी इन्होंने स्टडी की होगी तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये कोई गलत होने की चांसेस नहीं है इसमें। बहुत ही सिंपल है। तो पहले कह रहा है कि लेट बी 6x6 मतलब 6 ऑर्डर मैट्रिक्स है विद द कैटेगरी पॉलिनोमियल एलईडी इज गिवन है। वेरी इज इंपॉर्टेंट कैटेगरी पॉलिनोमियल एंड मिनिमल पॉलिनोमियल इज गिवन है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हमें जॉर्डन कैनोनिकल कैसे ब्लॉक को तैयार करना है। ये मिनिमम पॉलिनोमियल है और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म आर इज। तो इसके लिए रूल्स हैं। ये 4 ऑप्शंस आपको देती है। दैट इज अ रूल इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। कैटेगरी पॉलिनोमियल सपोज दैट फॉर्मेट में गिवन हो x माइनस लैम्डा 1 रेज़ टू n1 x माइनस लैम्डा 2 n2 और लैम्डा के इज n के लैम्डा 1 लैम्डा 2 द आइगन्स वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स। मिनिमम पॉलिनोमियल एम एक्स हमने लिख दिया तो x माइनस लैम्डा 1 रेज़ पावर m1 m समथिंग। अब रूल्स कैसे हम राइट अप करते हैं इन द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म फॉर ईच लैम्डा आई। समझ में आ रही है? लैम्डा 1 लैम्डा 2 दैट इज हियर लैम्डा आई मीन्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड सो ऑन। देयर इज एट लीस्ट वन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर एम आई। ऑर्डर एम आई मतलब क्या? ये वाला जो पोर्शन है ना मिनिमम पॉलिनोमियल के जो ऊपर पावर होता है उसका एट लीस्ट कम से कम, सबसे ज़्यादा नहीं, एट लीस्ट मिनिमम ऑर्डर एम आई का एक ब्लॉक होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग जो भी हम लैम्डा आई ले रहे हैं, लैम्डा 1 अगर है तो लैम्डा 1 के पावर दिस अदर ब्लॉक करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा आई हैव सेम ऑर्डर लेस और इक्वल टू एम आई। मतलब इस एम आई के इक्वल्स हो सकता है, उससे लेस देन हो सकता है, बट उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये ध्यान में आपको रखना है। इसी पॉइंट्स में हमें सारा वर्क कर लेना है। तो दैट गिवन क्वेश्चंस द गिवन आइगन वैल्यू आर 3 है। यहाँ पे 3 है, x माइनस 3 तो 3 हो गया। और कितने टाइम्स रिपीटेड है? 2 टाइम्स है तो 2 टाइम रिपीटेड है। 2 है कितने टाइम? 4 टाइम्स है। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिस इज गिवन। तो n1 2 है और n2 2 है। ठीक है, 4 है। m1 is 1 here, m1 is 1 very important, here is important, that is here important, m1 and n2। तो अब मीन्स क्या हुआ कि जो 3 लैम्डा इक्वल टू 3 है, हमारा लैम्डा 1 इज इक्वल टू 3 है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक 1 ब्लॉक बनेगा और उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। मतलब एटलीस्ट 1 ब्लॉक ऑफ ऑर्डर m1 इज इक्वल टू 1 करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 इक्वल टू 3। मतलब एक ही ऑर्डर का ब्लॉक होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और इधर अब 2 है तो एटलीस्ट 1 ब्लॉक ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि m2 यहाँ पे 2 है। ठीक है, एटलीस्ट 2 होगा, उससे 2 ऑर्डर का एटलीस्ट 1 ब्लॉक ऑफ ऑर्डर 2 एंड करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 2 इसके अकॉर्डिंग बनेंगे। तो अब हम ऑप्शंस में आ जाते हैं। पहले देख लेते हैं कि कौन से ब्लॉक है जो करस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल टू 3 पे 1 ऑर्डर का ब्लॉक है कि नहीं है। अगर 1 ऑर्डर का ब्लॉक है ठीक है, अगर मोर देन होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1 ऑर्डर से जो ग्रेटर देन होगा वो नहीं होगा। तो पहले हम ऑप्शन दे लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले ऑप्शन में आ जाते हैं। ये देख लीजिए 3 नो प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है आंसर में। बट अब आते हैं 2 वाले, चेक कर लेते हैं। कम से कम 2 ऑर्डर का एक ब्लॉक होगा। समझ में आ रही बात? कम से कम 2 ऑर्डर का एक ब्लॉक होगा। समझ में आ रही बात? उससे ज़्यादा नहीं होगा। बट यहाँ पे आप देख लीजिए है क्या, एक ये बना बट यहाँ नहीं बन रहा है ये, तो ये तो गलत हो गया। मतलब ये इतना बन रहा है, इस तरह से बन रहा है ये। ठीक है, 2 क्रॉस 2 नहीं है, मोर देन बन रहा है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया आपका। समझ में आ रही बात? कितना बन रहा है ये? 1 2 3 4, ये 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का बन रहा है। याद रखिएगा, ये इसका ऑर्डर कितना है? 1 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर कितना है? 1 क्रॉस 1 है। बट ये कितना है अभी? 2 1 2 1। तो ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये यहाँ पे 0 है, तो इसलिए नहीं हो सकता ये। तो अभी इस जो ब्लॉक का ऑर्डर है ये कितना है? 4 क्रॉस 4 है। बट होना कितना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ये वाला तो पहले ही गलत हो गया, मतलब ये तो नहीं होगा। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब m जब लैम्डा इक्वल टू 3 है उसका एक ही ऑर्डर होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे आ जाइए, देख लीजिए, एक 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का है,
यहाँ भी 1x1 ऑर्डर का है, नो प्रॉब्लम है। ये देख लीजिए, ये बन रहा है, एक ब्लॉक बन रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना है, 2x2 है, ठीक है। एटलीस्ट 1 ब्लॉक होना चाहिए, तो ये बन गया। बाकी का ये एक है, 1x1 है, 1x1 है, ये 1x1 है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना ऑर्डर लेस देन आर इक्वल टू एम आई, तो मतलब क्या हुआ, तो ये बन सकता है 1x1, और इनका सम 1 2 3, तो जो ऑर्डर के सम होंगे वो इक्वल टू 6 के बराबर होगा, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 2 4 हो गया, 5 और 6 हो गए, तो मतलब ये हुआ कि ये आपका सही हो गया, ठीक है। इधर आ जाते हैं, इस पे चेक कर लीजिए, ये ठीक है, ये भी ठीक है, नो प्रॉब्लम है। इसमें आ जाइए, ये भी है 2x2, नो प्रॉब्लम, ये भी देख लीजिए 2x2 है, तो बन गया। एटलीस्ट 1 ब्लॉक 2x2 ऑर्डर का होना चाहिए, 2 2 4 2 6 भी हो गए, तो मतलब ये भी ट्रू हो गया। इस पे आ जाइए, अब देखिए यहाँ पे ये कंडीशंस फेल हो गई, ये क्या हो गया, 2x2 का बन गया, बट होना कितना चाहिए, ऑर्डर 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहीं पे फेल हो गया, मतलब ये गलत हो गया। बाकी का ये ठीक है, ये ठीक है 2x2, ये भी 2x2 ठीक है, बट यहाँ पे गलत हो गया, इसलिए ये गलत हो गया। तो इस रूल को फॉलो करते हुए ये हमें राइटअप कर लेना है। तो इस तरह से ब्लॉक को हमें प्रिपेयर करना है और राइटअप करना है, तो ये ध्यान में रख लीजिए आप। सो टेक केयर। ये आंसर समझ में आ गया आपको, तो दूसरा और तीसरा आंसर इज करेक्ट है, बाकी के सभी रॉन्ग है। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, और प्लीज़ लाइक्स और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।